जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हर बेटी अपने माता पिता के घर से विदा होती है और एक नए घर में कदम रखती है। यहाँ उसे नए माता पिता, भाई, बंधु, सखा, पति, एक नई बहन, सभी नए रिश्ते मिल जाते हैं। और वो बेटी अपने घर से जब विदा हो रही होती है तो उससे शिक्षा भी यही दी जाती है कि नए घर में जा रही हो, अपने घर से बढ़कर प्यार देना, सम्मान देना, इज्जत देना, तो वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे। और एक नए सपनों को संजोए हुए नए घर में जब वो जाती है, मन ही मन थोड़ी सहमी, थोड़ी डरी हुई, लेकिन बहुत खुश होती है मन ही मन अपने पति परमेश्वर को पाकर, अपने जीवन साथी के रूप में एक नए रिश्ते को पाकर, एक नए मित्र को पाकर, एक नए विश्वसनीय जीवन साथी को पाकर। लेकिन ये सपने कब चूर हो जाते हैं और कब एक जीवन की संघर्षों भरी दौड़ में वो बेटियां आगे बढ़ती चली जाती हैं, खुद को न जाने कहाँ छोड़ आती हैं, ये पता ही नहीं चलता। संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बहुत प्यार से, बहुत दिल से अपनाया सबको। माता पिता के घर में जब भी रही तो बहुत सहज सरल और बहुत ही सिंपल जीवन हमने जिया। माता पिता भी उतने ही सीधे सहज सरल थे। कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं वैसा ही लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाना। कुछ यही बात है, मैं भी बचपन से ही सीख कर आई थी। लेकिन यहाँ सब कुछ बनावटी था, सब कुछ दिखावा था। और आध्यात्म, संस्कृति, धर्म, इन सब से तो ये लोग बहुत दूर थे। संगत जी, जूते चप्पलों के साथ किचन में प्रवेश कर जाना, खाना बनाते बनाते मुंह में डाल लेना, इनके लिए बहुत सरज, बहुत ही साधारण सी बातें थी ये। जबकि हमने अपने घर में यही देखा कि किचन में यदि प्रवेश करना है तो पहले पूरे किचन को साफ करना है, पोंछना है, धोना है, नहाकर वहाँ प्रवेश करना है, पहली थाली भोग के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पित करनी है, उसके बाद हमें भोजन ग्रहण करना है। ये सब तो वहाँ दिखाई ही नहीं देता था। संगत जी, चलो ठीक है, ये भी एक इनकी लाइफस्टाइल है, इसे हम नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन किसी और की जिंदगी को तबाह करने के पीछे लग जाना, ये कौन सी बात है। पहले ही दिन से मुझ पर ब्लैक मैजिक के वार करने शुरू हो गए। अंकल जी हैवी ड्रिंक करने लगे पहले ही दिन से, और उन लोगों के कहे अनुसार मुझे फुल टाइम प्रताड़ित करते रहे। मुझे गुरुदेव जब 20 साल बाद मिले, संगत जी, शादी के 20 साल बाद जब मेरे जीवन में गुरुदेव आए तो उन्होंने क्लियरिटी दी कि ये तो तुझे परमानेंट बेड पर डालना चाहते हैं, तुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं, और जो कुछ भी तूने अपनी मेहनत से बनाया है, अचीव किया है, उसे पूरी तरह से हड़प लेना चाहते हैं। संगत जी, मेरी जॉब भी इन लोगों ने छीन ली और अब भी इन्हें चैन नहीं है। मेरी मैं हाई स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी मैं, संगत जी, और आज मैंने वीआरएस लेकर 4 साल हो गए हैं। और उसके बाद इन 4 सालों में इतना खून के आंसू रुला रहे हैं ये लोग, एक एक दिन कांटे नहीं कट रहा है। संगत जी, मेरे पति अंकल को पूर्ण रूप से अपने वशीभूत कर रखा है और उनके साथ मिलकर मुझ पर न जाने कितने ही बार मारण क्रियाएं की हैं और अब भी कर रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है अंकल जी के द्वारा कि मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाऊं। लेकिन न जाने कौन सी शक्ति मुझे रोक ले रही है। संगत जी, क्योंकि मोह तो किसी चीज़ का रह ही नहीं गया। किसके साथ रहूं। वो बंदा जो मेरे लिए मारण क्रिया कर रहा है, मुझसे झूठ कह रहा है, मेरे साथ साजिशें रच रहा है, मतलब मेरे लिए साजिशें रच रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहेगा। संगत जी,
लेकिन अगले ही पल मैसेज मिलता है यूनिवर्स के, गुरुदेव के, तेरे पति अंकल पर जान का खतरा है, तेरे पति अंकल को संभाल, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो खुद के साथ कुछ गलत कर लेगा। और बस हम पिघल जाते हैं संगत जी। हम उनके लिए दुआएं मांगने लगते हैं, हम उनके लिए सत्संग सुनते हैं, हम उनके लिए उपाय करते हैं संगत जी। लेकिन कब तक? टूट चुकी हूँ मैं, आज उम्र के इस पड़ाव पर आ चुकी हूँ कि मुझे भी थोड़ा सुकून चाहिए। मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता संगत जी। मन करता है कहीं दूर एकांत में चले जाएं, बस गुरुदेव हों और मैं हूँ। लेकिन मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी। एक मेरी बहन का, मेरे भाई का और मेरा अपना बेटा। इन तीनों के लिए मेरी जिम्मेदारी है संगत जी। मैं समझती हूँ मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, करने वाले तो वो परमेश्वर हैं, वही संभालेंगे। लेकिन ऐसे छोड़ कर जाना मन नहीं मानता। वो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के चेहरे जब आंखों के सामने आ जाते हैं ना, कदम रुक जाते हैं संगत जी, कदम रुक जाते हैं, नहीं बढ़ पाती आगे। गुरुदेव मैसेज देते हैं, तेरे पति अंकल को मैं समझा रहा हूँ, सही राह पर ला रहा हूँ। वो विश्वास है कि वो जरूर वो दिन आएगा, लेकिन मन करता है कि जल्दी आ जाए। अब इंतजार नहीं होता संगत जी। गुरुदेव हैं तो बहुत हिम्मत बनी हुई है मेरे बेटे की भी और मेरी भी। उनके सहारे ही हमारे दिन कट रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव आ गए और उन्होंने मुझे संभाल लिया। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए मेरे गुरुदेव आपका हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, मेरा नाम अनामिका है और मैं मालदा जिला से बोल रही हूँ। मैं बंगाली हूँ। तो आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है मुझे। मैं गुरु जी की गुणगान करने के लिए बैठी हूँ गुरु जी के सामने। शुक्राना गुरु जी, मुझसे सब आप ही को बुलवाना है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारे संगत जी को। और मैं बंगाली हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं क्या बोलूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी का तो गुणगान करते हुए मेरी सारी ज़िंदगी चली जाएगी, फिर भी नहीं ख़त्म होगी। गुरु जी इतना कुछ मुझे, मेरे परिवार को दे रही है संगत जी कि क्या बोलूँ। और मैं बहुत दिन बाद सत्संग करने बैठी हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी, इसलिए मैं इतने दिन नहीं कर पाई हूँ। तो गुरु जी मुझे अब मतलब कुछ महीने से गुरु जी सत्संग में वो सत्संग भेज रहे हैं कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। हर सत्संग में बोल रहे हैं शुक्राना कर, लेकिन मेरी मैं क्या बोलूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रही है। तो आज गुरु जी ने कृपा किया है मुझ पे, तो मैं बैठी हूँ तो मैं बोल पाऊँ। गुरु जी मुझे बोलने की ताकत दे। बस मैं इतने दिन नहीं कर पाई। मेरी नानी थी जो मेरी माँ के पास रहती थी, तो वो गुरु जी के चरणों में चली गई, इसलिए बहुत तकलीफ़ हुई है हम सबको, हम सब पूरे परिवार को। सबसे बड़ी थी घर में,
तो हम सबको बहुत ठेस पहुंचा है। तो क्या बोलूँ, बहुत दुख से उठी हूँ हम सब। मेरी मम्मी के पास ही रहती थी। मेरी मम्मी तो रह ही नहीं पाती है, लेकिन गुरुजी ने ताकत दी है कि वो रह पाए। और हमारी नानी गुरुजी के पास ही है, हम सब जानते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने पास ही रखा है नानी जी को। और गुरुजी मेरी नानी की आत्मा को शांति दे, यही गुरुजी से प्रार्थना है। बस क्या बोलूँ, और बहुत कुछ है, लेकिन मैं बैठी हूँ ना अभी, तो मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ। क्या बोलूँ गुरुजी, क्या बोलूँ संगत जी, कुछ याद आ रही है तो कुछ नहीं आ रही है। गुरुजी ने तो बहुत कुछ दिया है। जिस दिन से गुरुजी हमारे घर में आए हैं तो सब उल्टा पुल्टा काम सही से हो रहा है और बहुत अच्छा ही हो रहा है। मैं इससे पहले सत्संग में शेयर करी थी कि मेरी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए गुरुजी से मैं अरदास करी हुई थी कि गुरुजी ठीक हो जाए। तो गुरुजी के कृपा से वो एकदम से ठीक हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्या बोलूँ, बहुत मतलब बोलने से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ संगत जी की गुरुजी सुनते हैं, हर किसी संगत की बात सुनते हैं गुरुजी। मेरी भी सुनी है और सुनेंगे, हर वक्त सुनते रहते हैं गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो मैं तो पूरा सिलेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी के ऊपर कि आप ही सब कुछ जानो, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। सब आपके चरणों में डाल के रख दिया है मैंने। आप ही देखो, आप ही रखो, बस। मैं गुरुजी से मैं गुरुजी को दिल से विश्वास करती हूँ कि हाँ, वही भगवान है, वही मेरे गुरु हैं। मेरे नहीं, मेरे पूरे परिवार की, मेरे ससुराल की नहीं, मेरे मायके में सब मानते हैं गुरुजी को। और मेरे ससुराल में मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों मानते हैं गुरुजी को। हमने कोई गुरु भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि गुरुजी को एक बार गुरु मन से मान लेने से और कोई गुरु नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए हम गुरु भी नहीं बनाए हैं। हमारे यहाँ भागवत हुआ था, वहाँ पर गुरु आए थे, तो बहुत लोग बोले कि गुरु बना लो, दीक्षा ले लो। तो हमने बोला हमारे गुरु है, तो हमने दीक्षा भी नहीं लिया। हमारे गुरुजी से कभी हमने तो गुरुजी को स्वरूप में ही देखा, फ़ोन में ही देख रहे हैं। गुरुजी तो फ़ोन से ही हमारे गुरु हो गए हैं हम सबके। तो हम सब गुरुजी को ही गुरु मानते हैं। पता नहीं कब गुरुजी अपने बड़े मंदिर लेके जाएंगे, कब बुलाएंगे। तो गुरुजी से अरदास है कि जल्दी से जल्दी गुरुजी अपना मंदिर बुलाए हम सबको। हम सब बहुत दिल से जाना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, गुरुजी जब बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। तो गुरुजी जाने संगत जी। तो बहुत कुछ सही हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरा जो प्रॉब्लम था वो भी सही हो गया है। और गुरुजी से मैंने कभी अरदास नहीं किया था कि जो आज पूरा हो रहा है संगत जी, क्या ही बोलूँ, बहुत खुशी की खबर है। और मेरा एक बेटा है और एक होने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरा महीना चल रहा है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। तो आप सब गुरुजी से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं, मेरे बच्चे अच्छे से रहे। और जो मेरे, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। तो ये सब खुशी गुरुजी के वजह से ही मिला है मुझे। मैं मांगी नहीं हूँ कभी भी कि गुरुजी मुझे और एक संतान दो, कि गुरुजी ने बोला है मांगना मत, तो मैंने कभी नहीं मांगी हूँ। लेकिन दूसरे के बच्चे को देखती थी, तो किसी के 2 बच्चे हैं, तो मुझे भी वहाँ पर होता था कि मेरा भी हो जाए एक तो अच्छा हो। लेकिन गुरुजी से नहीं बोलती थी मैं, तो गुरुजी को बोलती थी कि आप ही जानो, आप दोगे तो होगा, आप ही जानो सब कुछ। तो आज गुरुजी ने मुझे वो आशीर्वाद दे दिया है कि गुरुजी के आशीर्वाद मेरे पेट में है। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है।
सब बोलते थे कि एक बच्चा नहीं और एक बच्चा ले ले, तो मेरा प्रॉब्लम था कुछ हो नहीं जाता तो मैं कैसे क्या करती। लेकिन आज वो प्रॉब्लम गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ख़त्म हो गई है। आज सब कुछ सही कर दिया है गुरुजी ने, और गुरुजी ही कर सकते हैं ये सब। मैं क्या बोलूँ संगत जी, गुरुजी बहुत खुशी का मौका हम सबको दिए हुए हैं और ऐसे ही रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरा पूरा परिवार भी मानते हैं, लेकिन हम सब ऐसे अभी तो बहुत मतलब क्या बोलूँ, प्रेगनेंसी में तो होता ही है बहुत कुछ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं तो आपकी सेवा इतने पहले की तरह नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, लेकिन आप साथ रहना। तो गुरुजी वो भी सुनते हैं मेरे, गुरुजी सब समझते हैं। वैसे ही सत्संग भी भेज देते हैं कि इतना चिंता क्यों करती है, तेरे गुरु तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। ये भी मैसेज में बोल देते हैं गुरुजी। तो मुझे बहुत सुकून मिलती है संगत जी कि गुरुजी हर सब बात सुनते हैं मेरी। और कुछ 2-3 दिन पहले मेरे अंकल जी, पति अंकल का एक्सीडेंट हो गया था बाइक में, टोटो है ना उसमें धक्का लग गया था। तो पता नहीं गुरुजी कितना मतलब बड़ा कुछ होने वाला था, लेकिन वो छोटे में ही काट दिया। कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हाथों में खरोंच आई थी थोड़ी सी, पैर में बस। तो गुरुजी ने कुछ बड़ा होने से रोक लिया, छोटे में ही काट दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। आप ऐसे ही हम सबके साथ रहना, हर वक्त साथ रहना, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहना। गुरुजी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, आप सब भी मुझे आशीर्वाद देना कि सब कुछ अच्छा हो, मैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे से अच्छा सब कुछ हो। और गुरुजी हर सबकी गोद में संतान सुख दे, हर सबको माँ की सुख दे, यही प्रार्थना है गुरुजी से। और एक बात है संगत जी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो गुरुजी आप बहुत आशीर्वाद करना उसको कि वो बहुत बड़ा हो और आपका भक्त बने, आपके साथ जुड़े रहे। वो 8 साल का हो गया है, और गुरुजी को बहुत मानते हैं, और राधा रानी को भी बहुत मानते हैं। गले में तुलसी माला पहना हुआ है हर वक्त। वो मांस मछली अंडा कुछ नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ भागवत जब से हुआ है, 1 महीने पहले भागवत हुआ था, वो भागवत सुन के इतना सा छोटा सा बच्चा क्या समझा, खाना ही छोड़ दिया, हम सब भी छोड़ दिए हैं। तो गुरुजी हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम सब ऐसे ही रह पाए। हम सब ने बहुत गलती करी है पहले, वो सब माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हमने नए से शुरुआत की है, इसके लिए हम सबके साथ रहना, आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे बेटे का जन्मदिन था कल, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है बहुत। आप सब भी गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा नहीं, वो गुरुजी का बेटा है, तो गुरुजी का बेटा बहुत बड़ा हो और गुरुजी का भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से। वो फर्स्ट नहीं हुआ है कभी, सेकंड हुआ है, थर्ड हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं कि गुरुजी आप फर्स्ट पहला नंबर उसको ला दीजिए, नहीं बोलूँगी ऐसे में। गुरुजी जो कर रहा है गुरुजी कर रहा है, गुरुजी सब जाने। मेरा गुरुजी का इतना ही गुणगान अभी याद आया संगत जी, तो मैंने किया। गुरुजी फिर मुझे याद कराएगा तो फिर मैं अगली सत्संग की तैयारी करूँगी, और बहुत जल्दी मैं अगली सत्संग भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए तो आप सब माफ़ करना, और हम सबके परिवार को गुरुजी ब्लेस्ड करना, ब्लेस्ड कर रहे हो आप हमेशा साथ रहना। पहले भी आप साथ थे, अभी भी हो, और हर पल साथ रहना, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।